बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स को। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी देन शो डैट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक वैल्यू है जो कि उसने दे रखी है और कहा है कि अगर ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के तो देन शो करें इस वैल्यू को इसके इक्वल। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए के मेथड को समझना होगा। के मेथड क्या है? ये जो ए रेशो बी है इसको हमने रेशो से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, सी रेशो डी को भी रेशो से फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इन दोनों को इक्वल लिख दिया के। ये क्वेश्चन के मेथड से सॉल्व होने हैं, इसलिए ये हमारे पास के मेथड क्या होता है कि ये जो रेशो की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू हैं इनको इक्वल लिखते हैं के। ए ओवर बी भी के इक्वल आ गया और सी ओवर डी भी के इक्वल आ गया, और इधर से ए की वैल्यू निकाल लेनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए और बी को के से मल्टीप्लाई किया बी के। इधर भी इसी तरह सी को 1 से मल्टीप्लाई किया सी और डी को के से मल्टीप्लाई किया डी के। तो अब यहाँ पे हमें ए जो कि बी के इक्वल है और सी जो है वो डी के इक्वल है, इधर यहाँ पे हमें पुट करना है। अगेन दोबारा से मैं के मेथड को यहाँ भी लिखूँगा। ये रेशो की फॉर्म में है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, ए ओवर बी इज़ इक्वल, ये भी रेशो की फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और इन दोनों को इक्वल लिख दिया के। अब बारी बारी ए ओवर बी ये भी के इक्वल आ जाएगा और सी ओवर डी ये भी के इक्वल आ जाएगा। अब इधर से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए और बी को के से मल्टीप्लाई किया बी के। इधर भी इसी तरह, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। सी को 1 से मल्टीप्लाई किया सी और डी को के से मल्टीप्लाई किया तो डी के। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हमें यहाँ पे पुट कर लेना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। जहाँ पे ए है वहाँ पे हमें बी के पुट कर लेना है और जहाँ पे सी है वहाँ पे डी के को पुट कर लेना है। तो अब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4a। तो 4 लिखा और a नहीं लिखेंगे बल्कि a की वैल्यू पुट करेंगे। a की क्या वैल्यू है हमारे पास, b के, तो यहाँ पे आ जाएगा b के। आगे क्या है, -9b वैसे का वैसे ही लिखा। डिवाइड में भी a है तो लिखेंगे 4 और ए की प्लेस पे ए की वैल्यू जो कि के मेथड से है बी के, तो यहाँ पे आ गया बी के। और आगे क्या है, +9b, तो यहाँ पे आ जाएगा +9b इज़ इक्वल, यहाँ पे सी है तो 4 लिखेंगे और सी की प्लेस पे सी की वैल्यू डी के पुट करेंगे। आगे क्या है, -9d, तो -9d वैसे का वैसे ही आ गया। और डिवाइड में भी हमारे पास सी है तो सी की वैल्यू पुट करेंगे, 4 लिखा और सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू है डी के, तो यहाँ पे आ गया डी के। आगे है +9d तो आ जाएगा +9d। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4 को बी के से मल्टीप्लाई किया, 4b के हो गया। आगे आ गया -9b, डिवाइड में 4b के हो गया और +9b आ गया इज़ इक्वल, यहाँ भी 4 को डी के से मल्टीप्लाई किया, 4d के हो गया, माइनस है यहाँ पे, -9d आ गया और डिवाइड में 4d के +9d। अब देखें यहाँ पे इसके अंदर जो b है वो दोनों में कॉमन है तो b को हम कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या हमारे पास रह जाएगा, 4k -9, क्योंकि b को कॉमन ले लिया हुआ है इसलिए b के अलावा जो टर्म्स हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। डिवाइड में यहाँ पे देखें b दोनों में है तो b को कॉमन लिया और बाकी क्या रह गया, 4k +9। इधर भी देखें तो इन दोनों में d दोनों में कॉमन है तो d को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 4k -9। और डिवाइड में देखें तो इधर भी d दोनों में है तो d को कॉमन लिया और बाकी क्या रह गया, 4k +9। अब देखें यहाँ पे ऊपर भी b है नीचे भी b है तो b से कट हो जाएगा
बाकी क्या रह गया 4k माइनस 9 और डिवाइड में आ गया 4k प्लस 9। इधर देखें, इधर भी डी से कट हो गया, बाकी क्या आ गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो यूं देखें दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं, 4k माइनस 9 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, हेंस प्रूव्ड हुआ कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमने जस्ट के मेथड को फॉलो किया और के मेथड से ए और सी की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट किया। पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आ गई और हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी को फॉलो करना है। ए रेशो बी इज़ इक्वल सी रेशो डी। तो लेट करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे तो आ जाएगा ए ओवर बी, और इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा सी ओवर डी, और लेट कर लेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं के। अब ए ओवर बी से ए ओवर बी को के इक्वल लिखा और सी ओवर डी को भी के इक्वल लिख लिया। अब इधर से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा बी के, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी वन ज़ार सी, और डी को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी के। अब ये जो ए और सी की वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ इस क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है 6a, तो 6 लिखेंगे और a की प्लेस पे a की वैल्यू b के पुट कर देंगे। आगे आ जाएगा -5b, और डिवाइड में भी इसी तरह से 6a है तो 6 लिखा और a की प्लेस पे a की वैल्यू पुट की जो कि है b के। आगे आ गया +5b इज इक्वल, यहाँ पे देखें 6c है तो 6 लिखा और c की प्लेस पे c की वैल्यू जो कि है d के, तो यहाँ पे आ गया d के, और आगे आ गया -5d, और डिवाइड में भी इसी तरह से जहाँ c है वहाँ पे c की वैल्यू जो कि है d के वो पुट करेंगे। 6c है तो 6 लिखा और c की वैल्यू d के पुट की, और आगे है +5d, तो +5d वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब इसको के मेथड से सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 को बी के से मल्टीप्लाई किया, 6bk हो गया, और आगे आ गया -5b, और डिवाइड में भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6bk + 5b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 6dk हो गया और आगे आ गया -5d, और डिवाइड में भी इसी तरह 6dk + 5d आ गया। अब देखें इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों में b कॉमन है तो b को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या आ जाएगा 6k - 5, और इधर से भी नीचे से भी b को कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया 6k + 5 इज़ इक्वल, इधर देखें तो इधर भी दोनों में d कॉमन है तो d को कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया 6k - 5, और नीचे भी देखें तो नीचे भी d दोनों में कॉमन है तो d को कॉमन लिया, तो बाकी क्या रह गया 6k + 5। अब देखें ये b इस b से कट हो गया, बाकी क्या रह गया 6k - 5, और डिवाइड में 6k + 5 इज़ इक्वल टू, ये d इस d से कट हो गया, बाकी क्या आ गया 6k - 5 ओवर 6k + 5। अब देखें दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, 6k - 5 6k - 5 डिवाइड में 6k + 5 6k + 5, तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के मेथड को यूज़ करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो रेशो में है a रेशो b हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा a ओवर b, और c रेशो d को भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा c ओवर d। तो लेट कर लेंगे इन दोनों को इक्वल k के।
अब ए ओवर बी को भी हम के इक्वल लिखेंगे और सी ओवर डी को भी के इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए वन ज़ार ए और बी को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी के, और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन आ जाएगा, और यहाँ पे भी सी को वन से मल्टीप्लाई किया सी, और डी को के से मल्टीप्लाई किया तो आ गया डी के। अब ए और सी की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन है ए ओवर बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पहले तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हमें ख़त्म करना होगा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर भी आ जाएगा ए ओवर बी इसका स्क्वायर होल का, और इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ओवर बी का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब हम ए और सी की वैल्यू जो है ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। ए की क्या वैल्यू है बी के, तो ए की प्लेस पे आ जाएगा बी के, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ओवर नीचे आ गया बी स्क्वायर। यहाँ भी ए है तो ए की क्या वैल्यू है बी के, तो ए की प्लेस पे पुट करेंगे बी के, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर है तो यहाँ सी की वैल्यू पुट करेंगे वो है डी के, तो सी की प्लेस पे आ जाएगा डी के और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बी का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर, और के का स्क्वायर लिया तो आ गया के स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बी का स्क्वायर लिया तो आ गया बी स्क्वायर, और के का स्क्वायर लिया तो आ गया के स्क्वायर, प्लस आगे डी का स्क्वायर लिया डी स्क्वायर, और के का स्क्वायर लिया के स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे इस साइड में बी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, बी स्क्वायर से कट हो गया, इधर बाकी रह गया के स्क्वायर। इधर देखें तो इधर हमारे पास ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो के स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया, बाकी रह गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें इस साइड में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर भी है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नीचे भी है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और यूं के स्क्वायर इक्वल आ गया के स्क्वायर के, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हेंस प्रूव्ड हुआ, हेंस प्रूव्ड कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ए रेशो बी है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी है तो इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा सी ओवर डी। लेट कर लेंगे इन दोनों को के इक्वल। अब इधर से ए ओवर बी ये भी के इक्वल आ गया, और सी ओवर डी ये भी के इक्वल आ गया। अब इधर से ए की वैल्यू निकाल ली तो ए वन ज़ार ए हो जाएगा, और बी को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, सी को वन से मल्टीप्लाई किया सी, और डी को के से मल्टीप्लाई किया तो आ गया डी के। अब देखें ये जो ए और सी की वैल्यू है ये हमें पुट करनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, रेशो की फॉर्म में है, तो इसको हमें रेशो से पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको लिखते हैं तो आ जाएगा A6 प्लस C6, और फिर रेशो है तो ये रेशो डिवाइड में चेंज हो गई, और B6 प्लस D6 आ गया, B की पावर 6 प्लस D की पावर 6 इज़ इक्वल टू A क्यूब C क्यूब है, A क्यूब C क्यूब, फिर रेशो है तो रेशो को फ्रैक्शन में चेंज किया
तो डिवाइड में आ जाएगा बी क्यूब डी क्यूब। अब इसके अंदर हमें ए और सी की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो ए की प्लेस पे क्या आएगा, ए की वैल्यू बी के पुट किया, इसके ऊपर पावर 6 है तो यूं इसके ऊपर पावर 6 आ गई, प्लस सी है तो सी की क्या वैल्यू है डी के, तो सी की प्लेस पे पुट किया डी के और इसके ऊपर आ गई पावर 6 और डिवाइड में ये दोनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, B6 प्लस D6 इज इक्वल में है, यहाँ पे है ए क्यूब सी क्यूब। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है बी के तो आ जाएगा बी के, और ए की वैल्यू के ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद सी है तो सी की वैल्यू डी के पुट की और इसके ऊपर पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 आ गई और डिवाइड में बी क्यूब डी क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें बी के ऊपर पावर 6 है तो बी की पावर 6 हो जाएगी और के की पावर भी 6 हो जाएगी, प्लस इधर डी के ऊपर 6 है तो डी की पावर 6 हो जाएगी और के की पावर भी 6 हो जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा B6 प्लस D6 इज इक्वल टू, यहाँ पे b का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा b क्यूब और k का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा k क्यूब और इधर d का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा d क्यूब और k का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा k क्यूब और डिवाइड में आ जाएगा b क्यूब एंड d क्यूब। इधर देखें तो इधर हमारे पास K6 दोनों में कॉमन है, K6 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या है, इधर से बाकी क्या रह जाएगा b की पावर 6 प्लस इधर से K6 कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया d की पावर 6 और डिवाइड में जो वैल्यू है B6 प्लस D6 ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें k की पावर 3 है, k की पावर 3 है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जब सेम बेस मल्टीप्लाई कर रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, k क्यूब कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 और बाकी क्या रह गया है b क्यूब एंड d क्यूब और डिवाइड में क्या है b क्यूब एंड d क्यूब। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी b क्यूब B6 प्लस D6 है, नीचे भी B6 प्लस D6 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगा K6 है। इधर देखें तो इधर भी हमारे पास b क्यूब d क्यूब ऊपर भी है, नीचे भी b क्यूब d क्यूब है तो b क्यूब से कैंसिल, d क्यूब से कैंसिल, बाकी क्या रह गया k की पावर 6 है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हैंस प्रूव्ड कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के।